जय हिंद फ्रेंड। वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। तो इस बार की टॉपिक है इंडियन नेवी, जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की गई है एसएसआर एमआर, उसके फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो आज आज हम बात करने चले हैं इंडियन आर्मी की फॉर्म फिलअप कैसे। तो आपको सबसे पहले जो कैंडिडेट लॉगिन है वहाँ पर क्लिक करना होगा। आप पहले रजिस्टर हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, जो आधार आपका आधार डिटेल्स। तो आपके पास आधार है तो वो आपको देना पड़ेगा। वर्चुअल आईडी रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी। और उसके बाद देखिए रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड, आप कौन सी भी माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से माध्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वर्चुअल में क्लिक करके आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सिलेक्ट कीजिए आपका जो जो भी आईडी है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10 का 12 सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आपके पास जो भी डिटेल्स है आप उसको कार्ड है दो दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो कैप्चर कोड हो या कैप्चर कोड देगा फिल करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस। आधार कार्ड देने के बाद यहाँ पर देखिए आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स चाह गया। तो जैसे कि आपका फर्स्ट नेम जो भी है वो आपको देना पड़ेगा, उसका लास्ट नेम। तो उसके बाद आपका जो फादर्स नेम है तो वो आपको देना पड़ेगा, आपका क्या फादर्स नेम। तो देखिए पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं, या आपके पास जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप वो मैट्रिकुलेशन, आपको डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन आधार कार्ड सही है तो वही दीजिए। डोमिसाइल फाइल, आपके पास डोमिसाइल फाइल है तो आप उसे सबमिट कर सकते हैं प्लीज़ सिलेक्ट पर क्लिक करके। अगर नहीं है तो नहीं है। तो आपका जो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कौन सी स्टेट से है, ठीक है। डोमिसाइल के मतलब आप कौन से स्टेट से है, मैरिटल स्टेट, आप अनमैरिड की मैरिड, वो आपको देना पड़ेगा। तो आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके जो बॉडी में किसी भी पोकर की मार्क्स है तो आप उसको दे सकते हैं या आप नो कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पर देखिए प्लीज़ सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको देना पड़ेगा। आप कौन सी क्वालिफिकेशन के हाईएस्ट है तो वो आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए हाई स्ट्रीम, आप कौन सी स्ट्रीम से 12 क्लियर की है वो आपको देना पड़ेगा। कौन सी बोर्ड से, आप कौन सी बोर्ड से है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कुछ अकाउंट डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आपकी मेल पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड करना पड़ेगा। आपका जो पासवर्ड देखिए यहाँ पर पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होना है। आपका जो पासवर्ड हो वो मिनिमम 6 से 20 नंबर तक हो सकते हैं। आप जैसे कि देखते हैं यहाँ पर कुछ आपको अल्फ़ाबेट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो नंबर है नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ कोड देना पड़ेगा, जैसे कि स्टार है ऐसे मानो कि कोई भी कोड देंगे तो आप सक्सेसफुल हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो कैप्चर कोड दी गई है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कैप्चर कोड देगा, सेव कैप्चर कोड दे गए। उसके बाद आपको जो चिकन है यहाँ पर आई एग्री करना पड़ेगा दोनों साइड। तो उसके बाद सेव करना पड़ेगा। सेव करके आप देखिए आपका जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। आपका जो इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन सेंड, आपका जो मेल एड्रेस पर सेव किया है, इट नॉट वेरीफाई 24 आवर। आपका जो आईडी वेरीफाई नहीं होगा तो आपको 24 आवर्स के अंदर आपको बता दी जाएगा। उसके बाद आप जो देखिए मेरा जैसे कि मेरा ईमेल पर आ गया, मेरा सक्सेसफुल फॉर्म फिलअप सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर आकर जो मोबाइल वेरिफिकेशन का जो OTP वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दी गई है, कैप्चर कोड देकर रिसेंट वेरीफाई करना पड़ेगा आपको। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सी स्टेट से है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको कैप्चर कोड देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन एंड पासवर्ड देके आपका जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस लास्ट स्टेप वो आपको देना पड़ेगा। आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप दी गई तो वो आपको जो उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा।
तो इसके बाद आपका जो परसेंटेज मार्क्स में है या सीजीपी है उसका उसका एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान में रखिए कि फ़ोटो 1 MB होना चाहिए। फ़ोटो का साइज़ 1 MB तक होना चाहिए आपका जो फ़ोटो होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ सीजीपीए का इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पर आपका पास आपका जो मार्क्स है, आपका मानिए आपका डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास सीजीपी है, तो डिप्लोमा है नहीं है तो आप आपका जो 10-12 का जो मार्क्स है वो आपको देना पड़ेगा। टोटल मार्क्स वर्सेस यहाँ पर देखिए ऑब्टेन मार्क्स आपको देना पड़ेगा। आप किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हो वो आपको देना पड़ेगा। सिलेक्ट कंसीडर प्रोग्रामिंग परसेंटेज, आपका जो परसेंटेज वो कौन सी होगा तो देना पड़ेगा। सीरियल नंबर, मार्कशीट और रोल नंबर, आपका जो सीरियल नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सी स्टेट से पास की हो वो देना पड़ेगा। उसके बाद आप कौन सी बोर्ड से एग्ज़ाम क्लियर की हो वो आपको देना पड़ेगा। आप अदर्स बोर्ड से हो तो अदर बोर्ड दे सकते हैं, या आपका जो भी बोर्ड है स्टेट बोर्ड वो आप देना पड़ेगा। आपको स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड्स। यहाँ पर मार्क्स से क्लियर सेम देखिए यहाँ पर डिटेल्स 10 क्वालिफिकेशन, आपका जो 10 स्टैंडर्ड का है, आप कौन सी 10 का जो डिटेल्स है मार्क्स है वो आपको सब कुछ देना पड़ेगा। कौन सी सब्जेक्ट में कितना आए हो सब कुछ देखे। उसके बाद रोल नंबर, आप कौन सी बोर्ड से क्लियर किए हो सब कुछ। वहाँ पर मार्क्स सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड दी गई वो यहाँ पर फिल करके आपको सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस हो वो आपको देना पड़ेगा। आप आपका जो परमानेंट एड्रेस वही आप दीजिए। अगर ऊपर जो एड्रेस दी गई सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं, या आपका पास आप किसी और जगह पर रहते हो तो वो एड्रेस दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर एवं स्टेट रेसिडेंस प्रूफ, आप जो जिस भी स्टेट से हो उसका जो रेसिडेंशियल प्रूफ है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। सारे फ़ोटो क्वालिटी के अंदर 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद कैप्चर कोड देना पड़ेगा। आपका जो यहाँ पर देखिए जो कैप्चर कोड दी गई है वही कैप्चर कोड सेव करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से, आपको पढ़ लेना है। फोटोग्राफ भी अपलोड शुड बी गुड क्वालिटी और विथ ब्लू बैकग्राउंड। आपका जो फोटोग्राफी है वो आपको ब्लू बैकग्राउंड में देना है। फ़ोटो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप ये ठीक है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई। आप आपका जो चेंज कर सकते हो, आपका जो जो डिटेल्स आप दी हो एडुकेशनल चेंज सब कुछ कर सकते हैं। अपडेट कर सकते हैं, या आपका जो आधार नंबर है एडु मार्क्स परसेंटेज है सब कुछ चेंज कर सकते हो एक बार। उसके बाद आता है जो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, SSR के लिए, तो अप्लाई यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर जो आई एग्री पर क्लिक किया है वो एग्री पर क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर देखिए अग्निवीर की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है वही है SSR के जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो यहाँ पर पर्सनल एंड पार्टिकुलर्स कुछ देना है। आपका जो फुल नेम है वो आपको देना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा जो 10 स्टैंडर्ड का नेम है, 10 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का जो मार्कशीट है वही नेम आपको देना पड़ेगा। डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो आपको देना होगा। उसके बाद जो आधार कार्ड का जो लास्ट 4 डिजिट नंबर आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। डू यू हैव वोटर आईडी, तो आपका पास वोटर आईडी है तो वोटर कार्ड देना पड़ेगा। पैन कार्ड नहीं है तो नो करना पड़ेगा। ईएस है तो उसका जो नंबर है पैन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद वोटर आईडी है तो ईएस कीजिए, नो है तो नो कीजिए। डू यू हैव पासपोर्ट, नो कीजिए। रेशन कार्ड है तो नो, येस तो नो, या नो कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। उसके बाद देखिए आपका जो मार्क्स है सिलेक्ट जो आपका जो बोर्ड है यहाँ पर जो मांगा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री SSR की तरफ से जो एडुकेशन डिटेल्स गए। उसके बाद देखिए 3 नंबर पर आते हैं जो मिलिट्री
रिकॉर्ड, आपके पास कोई आर्म फोर्स की भी हो, आर्म फोर्स की रिकॉर्ड है तो यस कीजिए, नो तो नो कीजिए। आप किसी भी आर्म फोर्स में जॉइन हो तो नो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके देखिए आपका जो एड्रेस है वही दी गई, तो सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए लास्ट स्टेप आप पर हम आ गए। यहाँ पर मिसलेनियस कुछ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, व्हाट डू यू हैव चिकन स्विमिंग, आप स्विमिंग आता है तो यस पर यस, नो तो नो कीजिए। तो हमारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। हाँ, हमारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। आप चेक कर सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं लास्ट बार। लेकिन आपके पास कोई डाउट करने का नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए डू यू हैव अंडरस्टैंड टर्म एंड कंडीशन अग्निवीर, आप अग्निवीर की जो टर्म एंड कंडीशन पर आप सहमत है तो यस पर यस कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर सब कुछ दे गए है, जो आपका जो आर्टिकुलेशन, पर्सनल एंड पर्टिकुलर एजुकेशन, पर्टिकुलर मिलिट्री रिकॉर्ड सब कुछ दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। बट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें तो हमारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। तो आज का यही है, तो एसएसआर के फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।